झारखंड में पेशा कानून को लेकर बहस और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक जो आदिवासी इंटेलेक्चुअल थे वो सड़कों से लेकर सदन तक इस पर चर्चा कर रहे थे और कई तरह के मुद्दे इसमें आ गए जिसको लेकर विरोध हो रहा था। कोई सरना ईसाई के नाम पर, कोई रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहा था कि कौन किसका बी टीम है। लेकिन अब कुर्मी समाज ने इस पर एक परिचर्चा आयोजन किया था रांची में और उन्होंने क्या कुछ घोषणा किया और उसके बाद इस पर क्या असर पड़ेगा, एक नया विवाद जो है वो छिड़ गया है। कुर्मी समाज ने 20 जुलाई को एक बड़ी बैठक की और उसमें उनके समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर, एडवोकेट, तमाम लोगों ने जो है एक तरीके से उस परिचर्चा में हिस्सा लिया और उन लोगों ने तय किया, क्या कुछ कहा उन्होंने तय किया कि इस निर्णय लिया गया कि कुर्मी जनजाति पेशा कानून को समर्थन करती है, किंतु कुर्मी जनजाति के रूढ़ी परंपरा बाईसी प्रथा भी शामिल किए बिना झारखंड में पेशा एक्ट लागू करना कुर्मी के साथ घोर अन्याय होगा। यदि हमारी रूढ़ी परंपरा को जोड़े बिना यह कानून लागू किया गया तो झारखंड में अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले कुर्मी जनजाति के लिए काला कानून साबित होगा। उन्होंने कहा कि भाई बिना हमारी जो प्रथा है कुर्मी को भी पेशा में आप शामिल कीजिए, उसके बिना लागू मत करिए, हम इसका विरोध करेंगे और ये हमारे लिए घोर अन्याय का विषय हो जाएगा। और ये पता ही था कि जैसी कुर्मी समाज इसको इस तरीके की मांग करेगा तो विरोध का स्वर जो है एक और उठेगा। निर्णय हुआ कि कुर्मियों के सबसे पुरानी रूढ़ी परंपरा बाईसी प्रथा आज भी बिना विचलित हुए गांव में समाज में लागू है और जिसका अक्षरंश पालन किया जाता है। इस व्यवस्था का अनुपालन कराने में प्रत्येक गांव के मंडला महत्वों का, जैसे आदिवासियों में होता है भाई, बाकी जो लोग हैं उनमें होता है आप माझी और अलग अलग प्रधान, उसी तरह से करें कि मंडला महत्वों का सशक्त भूमिका रहता है। ये रूढ़ी परंपरा को अधिक सुदृढ़ करने का मुहिम चलाया जाएगा। इस परिचर्चा के माध्यम से झारखंड सरकार से ये मांग किया गया कि गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी जनजाति का रूढ़ी परंपरा बाईसी प्रथा को पेशा कानून में जोड़ा जाए, तब ये कानून सख्ती से लागू हो, अन्यथा कुर्मी सड़क से सदन तक आंदोलन करेगा। मूल बात यहाँ पर है। और इसके बाद रणनीति बनी कि हम भाई मंत्री से मिलेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे और कहेंगे कि भाई हम भी जो है जनजाति, जबकि आपको पता है कि कुर्मी समाज पहले से आंदोलन कर रहा है एसटी लिस्ट में शामिल करने को लेकर, कहता है कि भाई हम एसटी हैं और सब कुछ जो है हमारा इसके प्रूफ मिला है, जिसे गलती से हमें हटा दिया गया, हमें आप शामिल करिए, धोखे से हटा दिया गया। अब इस पर आदिवासी कह सकते हैं इंटेलेक्चुअलों का कड़ा विरोध आया है, जो इस पेशा कानून को लेकर लगातार सरकार के विरोध कर रहे हैं। ग्लेडसन डुंगडुंग, उन्होंने क्या कुछ कहा, बड़ा तीखा हमला किया। पहला तो उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि देखिए जो कुर्मी समाज है वो जाति है, समुदाय नहीं है और उनका मुख्य काम खेती करना है। वो आदिवासियों के परंपरा, रीति रिवाज, तमाम चीज़ों से कहीं भी उनका मेल जोल नहीं खाता है। और वो जो है फिर वो एक तरीके से ट्वीट करते हैं, लगते हैं द्रविड़ियन भाषा समूह से जुड़े आदिवासी लोग खुद को सबसे बड़ा सनातनी हिंदू साबित करने पर तुले हुए हैं, लेकिन कुर्मी महतो जाति के लोग आदिवासी बनने की चाहत में अपने घरों से हिंदू देवी देवताओं को तस्वीर, तुलसी का पौधा और महावीरी झंडा को हटा रहे हैं। इसके अलावा इतिहास, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था और किली गोत्र रचा जा रहा है। मतलब इतिहास सब कुछ जो है इस तरह के कह रहे हैं कि वो बनाया जा रहा है, फर्जी तरीके से गढ़ा जा रहा है और इसका जो है कई ऐसे प्रमाण है। तो एक तरीके से इसको लेकर, पेशा को लेकर पहले से जो बहस छिड़ी थी, कुर्मी समुदाय ने जो एक तरीके से घोषणा कर दिया है कि भाई कुर्मियों को भी शामिल करिए, उनकी भी एक परंपरा है, रूढ़ी परंपरा है और सबसे पुरानी परंपरा है बाईसी प्रथा, उसको शामिल किए बिना पेशा आप लागू नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है इससे राजनीतिक जो है उठापटक और आने वाले समय में, जैसे हम बार बार कहते हैं कि झारखंड आंदोलनों को लेकर यहाँ पर एक नया इतिहास, एक आंदोलन ख़त्म नहीं होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, एक मुद्दे ख़त्म नहीं होते हैं दूसरा। तो देखना होगा कि अब सरकार इसमें क्या कुर्मियों को सिरे से वो नकार देगी कि पेशा में शामिल नहीं करेंगे, या आश्वासन दिया जाएगा, क्या कुछ करेगी। जिस तरीके से बाकी मुद्दे हैं उस पर, जिस तरह के एसटी बनाने वाले लिस्ट को लेकर आप देख रहे हैं कि कई सरकार, राज्य सरकारों ने केंद्र पर टाल दिया है, कोर्ट में मामला चलता है, क्या पेशा को भी
अब एक तरीके से इसी तरीके से लटकाने का काम किया जाएगा या आश्वासन देकर, ये वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या समझ में आता है कि जो कुर्मी समाज ने मांग किया है कितना जायज़ है, क्या सही है या गलत है? आप अपनी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।